का अस्मा के साथ। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। हमने जो है अभी डिस्कस किया है कि तीन चीज़ें जो चाहिए, उसमें एक होस्टिंग भी होती है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैंने आपसे ये कहा था कि आप जो है वो जैम्प इंस्टॉल कर लें। जैम्प जो है वो लोकल होस्ट होता है। लोकल होस्ट का मतलब ये है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इनिशियल लेवल के ऊपर, तो आप जैम्प जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। जैम्प आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है सबा? जी मैंने कर लिया इंस्टॉल। जी आयशा? नहीं, मैं इंस्टॉल नहीं कर पाई हूँ, मैं अभी कर लेती हूँ। ठीक हो गया। लेकिन अगर नहीं भी किया तो ये प्रैक्टिस के तौर पे आप जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि आपने होस्टिंग तो लेनी है, हम लोगों ने हो सकता है नेक्स्ट वीक में लेनी पड़ जाए। तो होस्टिंग से पहले ये एग्जाम की प्रैक्टिस आप इसलिए कर लें क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास होस्टिंग नहीं होती और आपको वेबसाइट जो है वो लोकल होस्ट पे बनानी पड़ जाती है। तो फिर लोकल होस्ट पे बना के फिर आप ट्रांसफर करते हैं अपने होस्ट के ऊपर। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। ये भी एक, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, यही चीज़ें फंस जाता है बंदा। तो आप इन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते जाइए, ताकि यही सारी चीज़ें मिलकर जब आप सारी चीज़ें सीख लेंगे तो आप प्रो हो जाएंगे। वरना डायरेक्ट होस्टिंग पे भी हम काम कर सकते हैं। और होस्टिंग पे काम करने के लिए क्या होगा कि अभी फिलहाल मैंने क्या किया है कि मैंने जैम का जो सर्वर है उसको मैंने ऑन किया है। ठीक है, अगर आपने जैम इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको पता है कि ये जैम की जो है इंटरफेस है, ये जो नज़र आ रहा है आपको। और उसके अंदर जी। आपने ये दो चीज़ें अपाची एंड माई एसक्यूएल जो है वो ऑन करनी है। और उसके बाद जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे वहां पर लोकल होस्ट, ठीक है, तो लोकल होस्ट जैसे ही लिखते हैं हम, तो हमारे पास जो जैम का जो इंटरफेस है वो आ जाता है। अगर ये आ रहा है आपके पास डैशबोर्ड, तो इसका मतलब है कि जैम्प इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर लोकल होस्ट के ऊपर ही, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है जो आप बना रहे हैं इसके ऊपर वो एक्सेसिबल नहीं है, तो लोकल होस्ट के बाद स्लैश के साथ आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख रहे होते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैंने ये लोकल होस्ट पे एक जो है वो मैंने टेस्टिंग के तौर पे एक छोटी सी वेबसाइट यहाँ पर बनाई हुई थी। ठीक है, जब आपको इसके बैक पैनल पे जाना, ये तो फ्रंट पैनल है जो दुनिया को नजर आएगा। वही जिस तरीके से आप होस्टिंग की केस में करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्लैश, उसके बाद WP डैश एडमिन लिखते हैं, तो वही काम आपने यहाँ पर करना है। और जब आप ये करेंगे तो वो आपसे आईडी और पासवर्ड पूछेगा, जो अभी नहीं पूछा क्योंकि मैं पहले से लॉगिन था। ठीक है, तो वो इस वजह से नहीं पूछा, अदरवाइज वो आपसे आईडी और पासवर्ड पूछेगा। जस्ट लाइक दिस, ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, जब आप WP डैश एडमिन लिखेंगे। जी आपको समझ में आ रहा है? रमशा, रमशा नाम जी। है ना? जी। जी। ठीक है जी, सब आपको समझ में आ रही है बात? जी। तो यहाँ से आपने एंटर किया और ये आप बैक पैनल पे आ गए वर्डप्रेस के। वेबसाइट बनाने की जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कई तरीके हो सकते हैं। हम कोडिंग के थ्रू भी वेबसाइट बना सकते हैं, जिस तरीके से पहले वेबसाइट बनती थी। और उसके लिए फिर आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। आपको HTML सीखनी पड़ेगी, जो कि मोस्ट कॉमन एंड जो पुरानी लैंग्वेज है, ओल्ड लैंग्वेज है एक तरह से वेब डेवलपमेंट के लिए। और HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें आपको उसकी कमांड सीखनी पड़ेंगी। उसके साथ फिर आपको जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। हो सकता है आपको PHP सीखनी पड़ जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिसके जरिए वेब डेवलपमेंट होती है, वेबसाइट्स बनती हैं। और दूसरा तरीका जो है, ठीक है, अब ये लिखने वाली बात है ताकि आपको समझ जहन में कॉन्सेप्ट रहे, कि दूसरा तरीका जो है वो क्या है। वो ये है कि आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देख लें कोई भी। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो कंटेंट, जिसको हम CMS कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो बहुत सारे हैं दुनिया में। ठीक है,
बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारे के सारे जो आपको नाम नजर आ रहे हैं ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है। ठीक है, जुमला नजर आ रहा है इसमें, बड़ा फेमस है। ठीक हो गया, और इसको मैं आपको जो है कहीं वर्डप्रेस भी नजर आ रहा है। इसी तरीके से जी और भी बहुत सारे हैं जो इसमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विक्स के नाम से है, अगर आपने सुना हो। इसके अलावा शॉपिफाई के नाम से है, अगर आपने सुना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कि ये कंटेंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यहाँ ज्यादा क्लियर है। वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल, वेक्स। ठीक है, कुछ के नाम भी मैंने नहीं सुने। मेजेंटो है, ये मैंने सुना है। शॉपिफाई का सुना है। प्रेस्टा शॉप का मैंने सुना है। ठीक है, तो ये सब मैंने सुने भी हैं। विक्स पे मैंने काम भी किया है, वर्डप्रेस पे भी काम कर रहे हैं। इसी तरीके जुमला पे काम, शॉपिफाई पे काम किया है मैंने थोड़ा बहुत। तो ये जो है, ये इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती, कोडिंग थोड़ी सी जाहिर सी बात है आसान नहीं होती, मुश्किल होती है बनिस्बत। ठीक है, तो वो उसमें जो है वो काम जरा करना मुश्किल होता है, उसको सीखना पड़ता है, टाइम लगता है, स्किल्स ज्यादा चाहिए होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीखेंगे तो वो, अगर आप थोड़ा उस पर मेहनत करें कंसिस्टेंसी के साथ, तो बनिस्बत ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं। और तकरीबन वो काम जो आप कोडिंग के थ्रू करते हैं, 80-90% सारे वो काम उसमें कर सकते हैं, और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कोडिंग की। लेकिन अगर कोडिंग अगर आपको आती है, HTML आपको आती है, आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपको CSS आती है, कैस्केड जो है वो, जो CSS है, और इसके अलावा जो है वो PHP वगैरह के आपको कॉन्सेप्ट भी है, अगर जिस तरह मुझे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इन सब चीज़ों का, तो आपको आसानी होती है। बाज़ औक़ात आप फंस जाते हैं वर्डप्रेस में भी, तो आपको वहां पर काम कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने एक पेज बनाया हुआ है, अगर मैंने अब दिखा रहा था उस वक्त में आपको। हम लोग पहले भी एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे, इस पे भी कर रहे हैं। तो अब ये जो है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हुई हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने मिक्स की हुई हैं, जो वर्डप्रेस से भी है और वर्डप्रेस के अलावा भी है। तो वो हमने मिक्स करके जो है ना इसमें डाली हुई है। तो अब सिर्फ अगर हम इसको अगर ये देखेंगे कि वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस से बाज़ औक़ात कहीं कहीं फंस जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर है, तो आप फिर ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आप इससे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अगर आपको जो है वो आपका डिजाइन जो है वो ज्यादा बेहतर है, एस्थेटिक सेंस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चीजों को तो आपने ही लगाना है ना, और सेट करना है। तो फिर आप ज्यादा जी बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे हैं, उनमें से एक जो है वो वर्डप्रेस है, जो कि तकरीबन दुनिया की 30% वेबसाइट्स जो हैं वो इस पे बनी हुई हैं। 30%, और ये अरबों में होता है, मतलब करोड़ों में। लेकिन 80-90 करोड़ के करीब जो है वेबसाइट्स बनी हुई हैं। और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी भी वेबसाइट जो है वो इस पे बनी हुई है। अब जब वर्डप्रेस पे हम काम करते हैं, तो वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिल जाती हैं, और कुछ चीजों की पेमेंट भी करनी पड़ती है। जिस तरह से आप वेबसाइट के लिए आपको होस्टिंग की पेमेंट करनी है, डोमेन की पेमेंट करनी है, वेबसाइट की बाइट सेल्फ पेमेंट करनी है। तो अगर वेबसाइट के लिए अगर आप सेलेक्ट करते हैं CMS, और CMS में वर्डप्रेस सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें फ्री हैं जिनके साथ आप बना सकते हैं वेबसाइट। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपको पैसे देने पड़ जाते हैं जब आप प्रो लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो वो पैसे जो हैं वो आप जाहिर सी बात है क्लाइंट से चार्ज कर रहे होते हैं। आ, बहुत सारे टूल बहुत महंगे भी हैं, ठीक है, और कुछ उनके जो है सस्ते तरीके भी हैं उन टूल्स को लेने के भी, शेयरिंग बेसिस के ऊपर। तो वो जब हम काम करते जाएंगे, तो वो हम उन टूल्स को भी सीखते जाएंगे। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं फिर आपको बताता जाऊंगा। ये वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट सामने से जो है वो
सामने से वो आपकी वेबसाइट इस वक्त ऐसी नजर आ रही है, ठीक है, दुनिया को, और पीछे जो है वो आपकी वेबसाइट इस तरह से है। जब आप इंस्टॉल करेंगे अपना वर्डप्रेस, तो आपके पास जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें जो मेरे वेब में तो थोड़ा बहुत काम किया हुआ है तो इसलिए नजर आ रहा है, वरना आपकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम शुरू से ही काम करें। देखिए ये 4 पेज जो है ना आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं बराबर में। होम नजर आ रहा है, माई वर्क नजर आ रहा है, टाइमलाइन नजर आ रही है। तो ये मैं देख रहा था क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सारी बातें ज़बानी याद नहीं होती और मैं काफ़ी भुलक्कड़ हूँ इस मामले में। तो मैं चेक कर रहा था कि ये सारी चीज़ें चलती भी हैं या नहीं चलती, और तो यही 4 पेजेस हैं जो वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये बना लिए थे। ये मूव टू ट्रैश कर देता हूँ पेजेस को मैं, ठीक हो गया। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर ये चारों के चारों पेजेस, मैं इसको रिफ्रेश करूँ अगर, तो गायब हो गया, ठीक है, गड़बड़ हो गई सारी जी क्योंकि वहां से मैंने डिलीट कर दिया। और इसके अलावा मैं इसको बिल्कुल वैसे ले आता हूँ जिस तरीके से, आप मुझे 1 मिनट दें बस। अपीयरेंस में, थीम्स में जाकर, अच्छा जी, अब देखिए मैंने थीम्स भी, आपकी वेबसाइट तकरीबन आपको ऐसी नजर आएगी, ठीक हो गया। जी जी। अच्छा जी, अब आ जाए हम दोबारा से वापस आ जाते हैं। देखिए अब शुरू में यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये सारी कमांड्स हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर ये पेजेस ओपन होते जाते हैं। जब आप बैक पैनल ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले डैशबोर्ड नजर आ रहा होता है, और डैशबोर्ड के ऊपर आपको आपकी वेबसाइट की एक तरह से समरी नजर आ रही होती है। वेबसाइट की हेल्थ आपकी बता रहा है कि इस वेबसाइट की हेल्थ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती। इसको आप रीड कर लें और जो जो आप काम करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। आप उसके मुताबिक उसको ठीक करते जाइएगा अगर वो कोई हेल्थ में प्रॉब्लम दिखाता है। हेल्थ से मुराद ये है कि वेबसाइट में कहाँ पर लूप होल्स हैं वो ठीक करने हैं या नहीं करने आपने। फिर एट ए ग्लांस में आपको दिखा रहा है कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी पेजेस हैं। वेबसाइट के अंदर पोस्ट भी होती हैं और पेजेस भी होते हैं। जरा गौर से कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो देखें ये वर्डप्रेस का पेज है, ठीक है, और इसमें जो है ना ये पूरा का पूरा एक समझ लें पेज है और इसमें ये पोस्ट लगी हुई है, ठीक हो गया। जी ये सारी की सारी पोस्ट जी इस पे लगी हुई है। तो पोस्ट क्या है, अगर मैं बहुत नीचे चला जाऊंगा, बहुत नीचे चला जाऊंगा, बिल्कुल ही समझ लें कि मैं 1 साल पहले चला जाऊं, तो क्या उस पोस्ट की कोई वैल्यू होगी? नहीं उस पोस्ट की जी, इतनी कम वैल्यू होगी नहीं वैल्यू। होगी। इट इट विल बी जस्ट लाइक अ हिस्ट्री, ठीक है ना। तो पोस्ट जो होती है जितनी पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। कम होती जाती है। पोस्ट नई होगी तो उसके जो है फिर ज्यादा, जैसे ये न्यूज़ है, ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये मेरे लिए खबर है, लेकिन जो चीज मैंने पहले पढ़ ली होगी, ठीक है, तो उसका मुझे कोई वो नहीं होगा। ये मेरा पुराना कॉलेज है, ये सारे स्टूडेंट जो है ना काफी बड़े हो गए। तो ये जो है ये इसकी मुझे इतनी वो नहीं है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं पहले, ठीक है। तो पोस्ट जो है वो एक न्यूज की तरह है, ठीक है। पोस्ट क्या है, एक न्यूज की तरह है। न्यूज जो जी होती है वो जितनी नई होती है, ताजा होती है, उसकी वैल्यू होती है। बाद में वो फिर एक आर्काइव की तरह होती है, एक हिस्ट्री की तरह होती है जिसमें आप पुरानी चीजें देख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। वो जरूरी तो होती है बाज़ औक़ात, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी बहुत वैल्यू है। पेज जो होता है नॉर्मली स्टैटिक होता है। अभी मैंने आपको जो पेज दिखाया है ये पेज है, ये पोस्ट नहीं है इसके अंदर। और ये मैं जब ये पेज बना लूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो है तो ये चेंज नहीं होगा अरसे दराज तक।
मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। ठीक हो गया, ये जी अरसे तक ऐसे ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगी। ये प्रीफेक्ट्स हैं हमारे, जो हेड बॉय हेड गर्ल वगैरह हैं, तो ये जो है ये सेम ऐसे ही रहेगा पूरे साल के बाद। जब ये चेंज होंगे तो फिर कभी जरूरत पड़ गई तो फिर मैं डेटा दे दूंगा उनको, जिनके हवाले ये वेबसाइट करेंगे चेंज करने के लिए, वो उसको चेंज कर देंगे या मैं चेंज कर दूंगा। ठीक हो गई, ये जो है डेटा दिया हुआ है कि ए ग्रेड कितने हैं, बी ग्रेड कितने हैं, वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो ये चेंज नहीं करने वाले हम, ये हम अरसे दराज के बाद चेंज करेंगे। ये पेज है, ठीक है। या फिर अगर ये प्रिंसिपल का मैसेज अगर आ रहा है, लेट सपोज, तो ये प्रिंसिपल का मैसेज जो है वो सालों तक वही लगा रहेगा। 2-4 साल के बाद अगर हमने चेंज कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज हम इसको चेंज करने वाले नहीं है। ठीक है, लेकिन पोस्ट अगर हम लगाएंगे यहाँ पर, अगर हम मैं एक पेज बना दूं यहाँ पर ब्लॉग के नाम से, और ब्लॉग के अंदर मैं डेली जो है वो न्यूज लगाऊं उसके अंदर, कि आज जो है कॉलेज के अंदर ये एक्टिविटीज हुई, ये स्कूल के अंदर ये एक्टिविटीज हुई, मॉन्टेसरी में जो है वो ये एक्टिविटीज हुई, ए लेवल सेक्शन में ये एक्टिविटीज हुई, तो वो एक तरह से जो है वो एक न्यूज बन जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से हमारा जो है वो कॉलेज का पेज भी है, जैसे ये है हमारा। ठीक है, कॉलेज स्कूल जो भी है हमारा, उसका पेज बना हुआ है। हम इसमें डेली बेस पे जो है ना, हम जो भी न्यूज होती है हम यहाँ पर लगा देते हैं कि जी आज जो है वो छोटे बच्चों ने जो है वो इनकी एक्टिविटीज ये हुई हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स में ये हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एक्टिविटी हो रही है प्रीफेक्ट्स की, तो ये पोस्ट लगी हुई है। तो ये इस तरह का जो है, जरूरी नहीं है कि फेसबुक के ऊपर ही है, मैं चाहूँ तो ये वेबसाइट के ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बना सकता हूँ और वहां पर मैं पोस्ट लगा सकता हूँ। ये पोस्ट बिल्कुल ऐसी ही होंगी जैसे फेसबुक की पोस्ट है। तो उसके लिए फिर मुझे यूज करना पड़ेगा जो हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, जी तो ये पोस्ट जितनी भी मैं बनाऊंगा ऐड न्यू करके, वो किसी एक पेज के ऊपर जा रही होंगी। वो पेज मुझे डिसाइड करना है, उसके लिए मैं एक कर सकता हूं कि मैं एक पेज बना लूं जिसका नाम मैं रख दूं ब्लॉग, लेट सपोज। ठीक है, मैं ऐड न्यू करके इसका एक पेज बना लेता हूं। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। ठीक है, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूं, ये पब्लिश हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैं पोस्ट जो भी होगी मैं सेट कर देता हूं कि जो मेरी पोस्ट जितनी भी जा रही हैं वो सारी की सारी ब्लॉग के ऊपर जाएंगी। स्टैटिक पेज होम है और पोस्टों का जो पेज है वो ब्लॉग है। ठीक है, तो जी अब क्या होगा कि मेरी जितनी भी पोस्ट होंगे, लेट सपोज मैं इसमें ऐड करता हूं पोस्ट ऐड न्यू। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलेज फंक्शन और डेट लिख देता हूँ, लेट सपोज 11/11 की डेट है, और इसमें मैं कोई भी मैसेज देना चाहूँ देता हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने पब्लिश कर दिया इसको। तो अब देखिए जब मैं इसको यहाँ से इसको मैं ये मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ मेन्यू के अंदर एक होम आ रहा है, एक ब्लॉग आ रहा है। जब मैं ब्लॉग पे जाता हूँ तो आपको ये पोस्ट नजर आ रही है कॉलेज फंक्शन 11/11, जी क्योंकि ये ब्लॉग जो है पेज मैंने इस पे सेट किया हुआ है कि मैं जितनी भी पोस्टें लगाऊंगा, ये एक पोस्ट लगा दी है मैंने, अब मैं एक और पोस्ट लगाता हूँ ऐड न्यू करके, और मैं इसमें लगाता हूँ लेट सपोज हेड बॉय। ठीक है, इलेक्शन, और मैं ये लगा देता हूँ, फर्ज करें मैं 12/11 की ये पोस्ट दूसरे दिन लगाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं जो है लेट सपोज मैं यहाँ पर पिक्चर कोई ऐड कर देता हूँ कोई से भी। ठीक है, ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी और इसके आगे मैंने कुछ भी यहाँ पर कैप्शन लगा दिया। इसको जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा, क्योंकि मैंने सेट किया हुआ है कि जो भी पोस्ट हो वो कौन से पेज पे जाएंगी, कौन से पेज पे जाएंगी, वर्ड ब्लॉग के पेज। वर्डप्रेस के।
जी वर्डप्रेस में ब्लॉग के जाएंगे, पेज पे जाए। ब्लॉग के पेज पे जाएंगे ब्लॉग। वर्डप्रेस के अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको अभी देखे रिफ्रेश करूंगा तो ये हाउस हेड बॉय इलेक्शन ये ऊपर आ गई पोस्ट, और ये वाली पोस्ट नीचे चली गई, और ये जो एक और पोस्ट पहले से बनी हुई थी हेलो वर्ल्ड की वो बिल्कुल नीचे है। तो जितनी पोस्टें होंगी वो जो नई पोस्ट होगी वो ऊपर आती जाएगी। तो एक तरह से न्यूज बन रही है, जी ऐसे ही लग रहा है जैसे फेसबुक की जो है पोस्ट चल रही है। तो जी ये मैं जी अक्सर जो है ये वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉग्स बने हुए होते हैं, वो इसी काम के लिए होते हैं ताकि उनकी न्यूज जो है वो उस पे डाल सके। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? जी तो पोस्ट जो है जस्ट लाइक न्यूज जो किसी ना किसी पेज के ऊपर डिस्प्ले होती हैं। वैसे देखने में अगर आप पोस्ट को बना रहे हैं या पेज को बना रहे हैं तो दोनों एक जैसी लगती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, जी तीसरी बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है थीम। सॉरी, थीम भी, हाँ थीम तो है, लेकिन उससे पहले एक और चीज है। सेटिंग में अगर हम जाएं तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं होम पेज। जी। ठीक है, होम पेज का मतलब क्या है? सब आपको आवाज आ रही है? समझ समझ चली गई क्या? जी कहीं चली गई है, एक मिनट। वो कह रही है उनकी लाइट चली गई। ओह, चलो इसको फिर हम यहाँ पर जो है रैप कर देते हैं, क्योंकि आप अकेली रह गई हैं, दोनों तो गायब हैं, दोबारा रिपीट करना पड़ जाएगा। तो आज जो जी चीजें हमने समझी है आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा टाइम निकाल के, और कोशिश करें जैम जो है इंस्टॉल कर लें इस हफ्ते में। और जी उसके बाद आप लॉग इन करके देखें, पीछे जाएं और इसके एडमिन पैनल को एक्सप्लोर करके देखें कि जी अगर सही तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उनके साथ डिस्कशन भी रखें, क्योंकि उनको थोड़ा सा पहले से आइडिया थोड़ा बहुत होगा, शायद याद हो। ठीक है? ठीक। ओके। चलें, चलें, ओके। हम इसको यहाँ क्लोज ओके। करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आप